नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। जो अब तक मोदी को मात देने की बातें कर रहे थे, वो अब खुद की जान बचाने की जुगत लगा रहे हैं। बिहार से झारखंड और महाराष्ट्र में इस वक्त ईडी का खौफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष में सभी भ्रष्टाचारी खुद को बचाने के लिए अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने इस बयान में संजय राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसका बीजेपी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी ने क्या कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, हेमंत सोरेन पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर छापेमारी करो। ये नौटंकी क्यों चल रही है? 400 सीटें, क्या आप 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे? आप हारने जा रहे हो। आपको भगवान राम भी नहीं बचा रहे हैं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि 2024 में मोदी हार रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने। बीजेपी एक तरीके से कह रही है कि 400 पार और दूसरे ईडी का यूज किया जा रहा है। कहीं पे 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। तो राउत के इस बयान से यहाँ पर क्या कुछ मायने निकाले जाएं वो अलग बात है, लेकिन उनका ये बयान जो है वो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। संजय राउत के इस बयान में भी यही बौखलाहट साफ झलक रही है। बीते सोमवार को पूर्व सीएम लालू यादव से पटना दफ्तर में ईडी ने कड़े सवाल पूछे, तो आज यानी 30 जनवरी को उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्हें ईडी दफ्तर बुला लिया गया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में हुए घोटाले में लालू के साथ साथ तेजस्वी भी आरोपी है। उनसे भी ईडी सवाल जवाब कर रही है और खबरों की माने तो इन दोनों की गिरफ्तारी की तैयारी भी हो चुकी है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तो ईडी के डर से इधर उधर छिपते नजर आ रहे हैं, यानी उनकी गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। ये सभी जमीन घोटाले में आरोपी हैं। ऐसे में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। इधर दिल्ली में सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के शिकंजे में फंसते दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तक भी ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार के वक्त महाराष्ट्र में कई घोटाले हुए, जिनमें हवाला के जरिए पैसे के लेन देन और फ्लैट के आवंटन को लेकर भी गड़बड़ी की गई। ऐसे में ये पूर्व सीएम सहित मौजूदा विपक्ष के 2 सीएम ईडी के चुंगल में फंसते हुए दिख रहे हैं। 30 जनवरी को सुबह सुबह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सवालों से उनका सामना हुआ। बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ के लिए 60 सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी। तेजस्वी यादव से ये पूछताछ लैंड फॉर जॉब मामले में की गई और खबरें ये भी है कि इसके लिए दिल्ली और पटना में ईडी के अधिकारी ईडी कार्यालय में मौजूद रहे। तेजस्वी वहीं यहाँ पर जो थे, तेजस्वी के लिए जाने से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ईडी ऑफिस के पास उमड़ पड़ी। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें समझाया और ईडी कार्यालय के भीतर प्रवेश न करने को कहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि ईडी कार्यालय के सामने भीड़ ना लगाए। आपको दिखाते हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। हम लोग हट जाएंगे। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं के इस हंगामे से साफ है कि आने वाले दिन तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भारी गुजरने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को भी ईडी ने तेजस्वी से पूछताछ की थी।
लेकिन वो दोनों ही बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले तेजस्वी यादव से 11 अप्रैल 2023 को इस मामले में ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से ईडी की इस पूछताछ पर बड़ा बयान दिया है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 1997 में किसकी सरकार थे? लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए। पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनकी जमीन लालू यादव और इनके परिवार ने लिखवाने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, देखते हैं इस वीडियो। पूछताछ कर रही है, आज तेजस्वी से भी पूछताछ है, आरजेडी कह रही है कि सारा भाजपा का किया धरा है। देखिए, एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार यहां पर एनडीए सरकार बनने के एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ का नोटिस दिया। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को नोटिस भेज तेजस्वी को 29 जनवरी और लालू यादव को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सोमवार को लालू यादव से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के रेल मंत्री रहने पर यह पूरा मामला ये घोटाला हुआ था। तब रेलवे के कई मंडलों के पदों पर ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी। आरोप लगाए गए कि इस दौरान लालू यादव ने नियुक्ति पाने वाले युवकों के परिवार वालों से लाखों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदी और ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है। मामले का खुलासा होने के बाद सबसे पहले सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खबरें तो यहां तक हैं कि लालू तेजस्वी गिरफ्तार तक हो सकते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने तेजस्वी और लालू से ईडी की इस पूछताछ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि ये सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा है, ईडी बेकार में बोलते हैं आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा, मोदी, अमित शाह ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा और उन्हें भी मजा आएगा। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा तो सब इसकी जद में आएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे मनोज झा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। इधर ईडी ने अपनी जांच के बाद खुलासा किया है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में एक आरोपी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी और रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों में से एक ने यहां पर संपत्ति अर्जित की थी और बाद में इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हेमा यादव को दिया। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत के सामने ये चार्जशीट दायर की थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में जो नाम हैं उनमें दूसरे लोगों में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी हृदयानंद चौधरी और राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी और 2 कंपनियां शामिल हैं। ये 2 कंपनियां एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका एक ही डायरेक्टर है शारिकुल बारी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और मामले में आरोपी व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत यहां पर उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसे शुरू करने के लिए 9 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। ईडी ने मामले की जांच के तहत सोमवार को अपने पटना कार्यालय में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया और उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस मामले में ईडी ने पूछताछ की। ईडी की अभियोजन शिकायत यहां पर पीसी में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद के यहां पर जो लालू की परिवार है उनके कई सदस्य शामिल हैं। ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में भी कहा है कि इससे पहले पिछले साल 10 मार्च को तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें नतीजे के रूप में रुपए की नकदी जब्त की गई थी। लगभग करीब जो है वो 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 25 लाख की कीमती सामान और 1 करोड़ कैश जो है वो बरामद किया गया था। और उन्होंने यहाँ पर जो ईडी है उसने आगे कहा है कि पिछले साल 29 जुलाई को यहाँ पर 6 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से जब्त किया गया।
कात्याल जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, उनको केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था और एजेंसी के मुताबिक कात्याल को जानबूझकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये लोग फिलहाल जेल में हैं और ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े सीबीआई की जो दर्ज की गई एफआईआर है उसके आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया था। एफआईआर के मुताबिक उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के रूप में यहां पर जमीन देने के लिए कहा गया था और ये जो जमीन है वो अपने परिवार के लोगों के नाम की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने भी आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यानी यहाँ पर जो ईडी और जो सीबीआई है, जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उससे साफ है कि आने वाले दिन न सिर्फ लालू परिवार बल्कि विपक्ष के कई नेताओं पर यहाँ पर मुश्किलों भरे होने वाले हैं और इंडिया अलायंस के कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, बयानबाजी तेज है, उससे साफ है कि 2024 के चुनाव में यहाँ पर पूरी तरह से जो इंडी गठबंधन है वो बैकफुट पर आ चुका है और ईडी की रडार पर है। ईडी की रडार पर ना सिर्फ ये नेता है बल्कि यहाँ पर 5 मुख्यमंत्री, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, लगातार वो निशाने पर हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।